जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 21 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 21 नवंबर के दिन। अभी तो जाड़े स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, अभी से अगर दिक्कत हो जाएगी। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्टकनेस की। आपका कोई पर्सन है जो आपको अपने लव का कप ऑफर करना चाहता है। इन्होंने काफ़ी टाइम से कोशिशें कर रखी हैं एंड अब ये फाइनली इनको लग रहा है कि ऑफर कर देना चाहिए। यस, आपके बिना बहुत सैड हैं, या मे भी कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपको कभी अपना प्यार ऑफर नहीं किया, बहुत वेट करवाया, बहुत परेशान किया एंड फाइनली इन्होंने डिसाइड किया है आपकी तरफ आने का। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। नंबर हैं आपके लिए 8, 7, 2, 4, 6, 9 एंड दिस वन इज 17। 88 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एंड यहाँ पर 7। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये जो भी पार्टनर है आपका, यहाँ पर देखिए ये जो कार्ड आ रहे हैं इन्होंने कभी भी आपको कोई भी सपोर्ट नहीं किया है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग प्यार के मामले में आपने इनसे प्यार बहुत किया, क्योंकि आपका नेचर बेसिकली मदरली है, प्योर हार्टेड हैं आप। लेकिन आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मुझे दिख रहा है कि आपका पास्ट में कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा है जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन आपने देखी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, काफ़ी ज़्यादा रातों को जगना, इंसोम्निया का शिकार होना, बहुत सारी दिक्कतें आपने देखी हो सकती हैं। आपकी काफ़ी बड़ी फैमिली हो सकती है। यस, मे भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड थे, लेकिन आपको ऐसा फील हुआ कि जैसे आपकी फीलिंग को कोई नहीं समझता है। आपने काफ़ी लोनलीनेस देखी है अपनी ज़िंदगी में एंड फिर आपने इस पर्सन पे ट्रस्ट किया। आपको लगा कि ये पर्सन शायद वही है जो आपको आपकी ज़िंदगी में जो प्यार की कमी है उसको पूरा कर देगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग शायद किसी ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जहाँ पे सबके सब लोग मनी माइंडेड हैं, या काफ़ी ज़्यादा मतलबी, स्वार्थी, सेल्फिश हो सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की भी कंडीशन यही दिखाई पड़ रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आ चुके हैं, तो ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकती है, या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, कुछ लोग, बहुत कम, ठीक है। ज़्यादातर लोग सोलमेट हो सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि फिलहाल आपकी कहानी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि आप लोगों ने, आपकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो सकती है एंड आपने इनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, लेकिन वहाँ पर भी आपको सिवाय दुखों के कुछ मिला नहीं है। एंड आपके पार्टनर जो हैं, मे बी आपने इनके लिए बहुत एफर्ट किए, मे बी इन्होंने आपके लिए बहुत एफर्ट किया, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये सोचते रहे कि पहले इनकी फाइनेंसेस अच्छे हो जाएं तभी आपके लिए सारी खुशियां ला के देंगे। एंड अब इनको फील हो रहा है कि इनको आपकी लाइफ में आना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि आपने इनसे मूव ऑन किया था, या फिर ये आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, या फिर इनके पास आपको देने के लिए टाइम नहीं था, इमोशन नहीं थे, कुछ नहीं था। हो सकता है कि आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक था एंड यस, इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया था। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ही आपको छोड़ के चले गए थे। क्योंकि इनको बड़ा आदमी बनना था, या तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर
कि लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो थी, मतलब किसी और चीज़ को इन्होंने चूज़ किया था, फिर चाहे वो करियर हो, पैसा हो या कोई पार्टनर हो, क्योंकि इनके अंदर एक लग्जरियस लाइफ जीने की चाहत थी। इनको लग रहा था कि जैसे आप इनका या तो वेट करते रहेंगे हमेशा, या फिर इनको ऐसा लगा कि इनके लिए प्रायोरिटी पैसा है। अगर पैसा होगा तो फिर ये आपको सारी सुख सुविधाएं दे पाएंगे, जिस वजह से इन्होंने अपनी नंबर वन पे इन्होंने पैसे को रखा। एंड अब दिखाई पड़ रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस गेन करके ये वापस लौट रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि वो जो इन्होंने चूज़ किया था वो गलत था। अब वो कोई पर्सन भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये किसी गलत रास्ते पे चले गए थे, पैसे की चाहत में, या फिर अमीर होने की चाहत में, या फिर इनके ऊपर मटेरियलिज्म इतना सवार हो गया था। मतलब इन्होंने भी फाइनली आपके साथ सेल्फिश ही बिहेव किया। जैसे कि आपकी फैमिली हो सकती है सेल्फिश, काफ़ी ज़्यादा मतलबी, इसी तरीके से आपके पार्टनर ने भी आपको वही पेन दिया जो आपने अपनी ज़िंदगी में बाकी लोगों से झेला था। एंड अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप ही यू आर द वन, क्योंकि झटके फटके खाने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि अगर दिल में प्यार नहीं है तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो या तो ये किसी पर्सन के साथ कनेक्ट हो गए थे, किसी के साथ शादी कर ली थी, या फिर किसी के साथ अफेयर था इनका। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनको कुछ हार्ड एक्सपीरियंस हुए हैं, जिसके बाद इनको अच्छे बुरे में समझ आ चुकी है। अब ये पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, काफ़ी समझदार हो चुके हैं। एंड अब ये वापस आपकी ज़िंदगी को लेके, आपके साथ अपने कनेक्शन को लेके होपफुल हैं। स्टार का कार्ड आ चुका है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इनसे मूव ऑन करने के बाद अपने ऊपर काम किया। ओके, आपको लगा कि अगर हर इंसान, या तो इन्होंने आपको छोड़ दिया या आपने इनको छोड़ा, वॉट एवर, मूव ऑन किसी ने किया हो, मेन चीज़ ये है कि आपको पेन हुआ, आप काफ़ी ज़्यादा सैड रहे, आपको लगा कि शायद आपकी किस्मत में प्यार नहीं है, या फिर शायद आपको समझने वाला कोई नहीं है, तो आपने अपने पर्सनैलिटी पे काम किया। ओके, एंड देन आप लोग काफ़ी ज़्यादा शाइन कर गए। अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर 17 एंड 8 25। आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूज़न में थे। इनको लग रहा था कि ये जब वापस आएंगे अपनी फाइनेंशियल गेन करके, या जो कुछ जिस वजह से आपसे दूर हुए थे वो सब चीज़ें हासिल करने के बाद जब वे वापस आएंगे तो आप इनको एज इट इज़ इनका वेट करते हुए मिलेंगे, लेकिन आप इनको डिफरेंट एनर्जी में मिले। तो आपके पार्टनर हो सकता है कि मेंटली या इमोशनली उसी जगह पे खड़े रह गए, लेकिन आप आगे निकल गए। एंड आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि अभी भी ये वहीं पर हैं। मतलब इन्होंने अगर आपसे प्यार किया था तो ये आप ही से प्यार कर रहे हैं। मतलब ये पैसे में तो रिच हो चुके हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर वहीं पे खड़े हैं। वो कौन सा सॉन्ग था? वो क्या है, तुझको तो प्यार सजना, मैं छोड़ आया खुद को जहाँ पर वो रह गया मोड़ पीछे, मैं छोड़ आया खुद को जहाँ पर वो रह गया मोड़ पीछे। तो बस वही कंडीशन है कि ये जिस सिचुएशन में ये आपको छोड़ के गए थे वहीं पे ये भी खड़े रह गए। मतलब कि लाइफ आगे निकल गई, एज बढ़ गई, चीज़ें बदल गई, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में आपका प्यार नहीं बदला। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब देख रहे हैं कि आप लोग फाइनेंसेस के पीछे भाग रहे हैं। आप लोग के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पर 8 है, ये 7 to 9। यस, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो चुका है कि पैसा कोई चाहे कितना भी कमा ले, लेकिन अगर उसके पास इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है तो ये सारा पैसा व्यर्थ है। एंड इस टाइम पर आपके पार्टनर भी आपको उसी दौड़ में दौड़ते हुए देख रहे हैं कि आप लोग अब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मतलब जो इनको एक्सपीरियंस हो चुका है अब वही वाइज वर्सा आपकी लाइफ में चल रहा है। इसी वजह से मुझे फील हो रहा था कि ट्विन फ्लेम के भी कुछ चांसेस मुझे दिख रहे थे कि जो चीज़ें इनके साथ हो चुकी हैं अब वही आपकी लाइफ में हो रही हैं। एंड ये देख रहे हैं कि अब आप भी वही रेस लगा रहे हैं जो कभी ये लगा करके एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे आप इनसे डे बाई डे दूर होते जा रहे हैं। यस, 5 and 7। यस, इन्होंने आपको अपने लव का ऑफर दिया लेकिन आपने उसको रिजेक्ट किया है, या फिर आपने इग्नोर किया है, या फिर आप
अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, अकेले रहते रहते, वेट करते करते, या फिर आप अपने काम में इतना बिजी हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं है कि अब आप इन सारी चीज़ों के लिए वक्त निकालें। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है भाई, सोलमेट भी हो सकते हैं। मे भी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी आ गई है, मे भी बीच में काफ़ी ज़्यादा नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड रहे हों आप लोग, या फिर अब जैसे कि दिलों में दूरियां बहुत आ गई हैं। आपके पार्टनर, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर जैसे कि पुराने टाइम का लव होता था कि लोग सदियों में एक लेटर लिख के भेज दिया, वो फिर सदियों में पहुंचा जा कर के, फिर दूसरे ने लिखा, फिर वो कहीं सदियों में पहुंचा, एंड प्यार चल रहा है। ओके, इसी तरीके से एक बार थोड़ा सा इशारा कर दिया, मतलब ये बहुत ही पुरानी मूवी में, मुझे नहीं पता किस में ऐसा था, लेकिन मतलब पहले के टाइम में आपने मूवीज़, भाई हम लोग मूवीज़ देख के सीखते हैं, ठीक है भाई, पास्ट में तो चले नहीं जाएंगे ना हम लोग, कहीं टाइम ट्रेवल कर लेंगे। तो मेन चीज़ है, मूवी देख के आइडिया होता है कि पहले के टाइम में लोग जो होते हैं वो कहने में ही सदियां गुजार देते थे, बोलने में ही उनको बहुत टाइम लग जाता था, या फिर अगर कुछ बोल दिया जरा सा, फिर उस पर पूरी ज़िंदगी निकाल देना, मतलब ट्रूथ इतना ज़्यादा होता था, फीलिंग इतनी डीप होती थी। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो आपके पार्टनर ओल्ड सोल हैं, ओल्ड ट्रेडिशन पे विश्वास करने वाले हैं, या फिर इन्होंने आपसे उसी लेवल का लव किया था कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अंडरस्टूड है। तो अंडरस्टूड इतना ज़्यादा हो गया कि आप कंफ्यूज हो गए, कि आपको लगा कि ये तो छोड़ के गए, इनको तो कोई फिक्र नहीं है। भाई इतना अंडरस्टूड ना हो जाइए कि फिर कुछ मतलब आंखों ही आंखों में इतनी बातें ना कर लीजिए कि आपको लगे कि भगवान ने मुंह क्यों दिया है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर ने कुछ अलग ही इमेजिनरी वर्ल्ड अपना बना लिया था, क्योंकि मुझे ये तो फील हो रहा है कि आप लोग 5D वर्ल्ड में कनेक्ट रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे लगातार कांटेक्ट में रहे हैं। ये अगर आपसे 2 साल बाद 4 साल बाद भी मिलते हैं तो ये आपसे उसी तरीके से बात करेंगे जैसे कि अभी कल ही मिले हों। लेकिन यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल गई, क्योंकि आपको इनकी नीड थी, आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, डिमांड हैं, इन चीज़ों पे इन्होंने फोकस करने की कोई नीड नहीं समझी, वन साइडेड सब कुछ रखा, सारे डिसीजन अपने आप ले लिए, सारे कंक्लूजन अपने आप निकाल लिए। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, इन सारी चीज़ों को इन्होंने किनारे कर दिया, जिस वजह से अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस दरार को भरें कैसे, इस दूरियों को कम कैसे करें, इसी वजह से ये अटके हुए हैं। ओके गाइस, जय माता दी।